हेलो गाइस। जैसे कि आप जानते हो कल UIICL असिस्टेंट की एग्ज़ाम हुई। इस एग्ज़ाम में मेरा सुबह 11:30 बजे का शिफ्ट था और ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कल की एग्ज़ाम का था। मेरा अभी अभी जस्ट IBPS PO का रिज़ल्ट भी आउट हुआ था, पर उसमें रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर न करने की वजह से मेरा उधर सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अभी आगे क्या करना है ये सोच ही रहा था। तो ये UICL का फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया था, तो कल जाके मैंने एग्ज़ाम दिया। तो उसके रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन या अलग से कोई प्रिपरेशन की नहीं थी। मैंने जस्ट जाके एग्ज़ाम देना है इस हिसाब से मैं ये एग्ज़ाम देने गया था। और कल मैंने जो एग्ज़ाम पेपर देखा उसमें से कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं मेरा अटेम्प्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम मेरा अटेम्प्ट देख लेते हैं। तो कल की एग्ज़ाम में मैंने क्वांट में किए थे 37 अटेम्प्ट्स। रीजनिंग में मेरा हुआ 31 अटेम्प्ट। इंग्लिश में मैंने किए हैं 38 अटेम्प्ट्स। जीके में मैं करके तो आया हूँ वैसे 18 अटेम्प्ट, पर इसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस में मैं श्योर हूँ, बाकी का मैंने तुक्का लगाया है। उसके बाद आता है अपना कंप्यूटर की भी मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, पर जितना हम यूज़ करके जितना हमें पता है उस पे से मैंने अटेम्प्ट किया था। तो उसमें मैंने अटेम्प्ट तो किया है 30 अटेम्प्ट किया है, और शायद से मेरा इसमें 15 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट है 157 क्वेश्चंस, और ये होता है करीब करीब 196 मार्क्स। तो ये रहा मेरा UICL असिस्टेंट का एक्सपीरियंस। इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, तो पेपर बहुत ही आसान था। मतलब आप अगर RRB क्लर्क का पेपर भी अगर देखोगे तो उससे भी आसान पेपर आया था। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जिन लोगों का भी अभी इस साल के मतलब पिछली साइकिल में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपका कोई एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कईयों का बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रह गया होगा, तो उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप ये जैसे एग्ज़ाम है, जैसे अभी अगले महीने में 2 मार्च को अपना NICL असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम है, NICL AO का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोगों को ये सब एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरने चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़ा इसका एप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है, पर जैसे कि आप जानते हो, जैसे आकाश जादव सर ने भी बताया था कि आप चाहे ब्याज पे पैसा ले लो पर ये एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप कर दो। क्योंकि देखिए, हमें चाहिए एक जॉब। तो अगर आपका इस साल में कुछ थोड़े से मार्जिन से अगर कोई एग्ज़ाम में रह गया है या फिर कोई एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जिस तरह का ये एग्ज़ाम का लेवल था, मुझे अब लगने लगा कि मैं थोड़ा 8 10 15 दिन भी अगर पढ़ लेता तो शायद से इसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था और एक जॉब मेरे हाथ में ले सकता था। अभी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पर आप सब लोगों को मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि अभी एक महीने बाद यानी कि 2 मार्च को NICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उसका एप्लीकेशन आप 15 फरवरी तक भर सकते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग ये फॉर्म भरें, और स्पेशली वो लोग जिनका अभी कुछ बहुत ही कम मार्जिन से या फिर 2 4 मार्क से कोई भी एग्ज़ाम अगर रह गया होगा, और आपको अगर आइडिया होगा कि कोई भी बैंकिंग का क्लरिकल लेवल का जो लेवल होता है उससे आप अगर फेमिलियर होंगे, तो मैं आप सबको एक सजेशन दूंगा कि आप NICL असिस्टेंट का फॉर्म भरें। उसके लिए एक महीना है अपने पास, उसकी तैयारी करें।
मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। तो अगर कुछ और मुझे आपके साथ शेयर करना होगा तो मैं आपके इसी चैनल पे और वीडियो बना के डाल दूँगा। तो यही था, ये एक्सपीरियंस बस मैं शेयर करना चाहता था कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, अब आगे से छोड़ेंगे नहीं। जो भी अपॉर्चुनिटी हो उसको सीरियसली लेना है, चाहे वो इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम पैटर्न सेम है तो आप हर एक एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर एग्ज़ाम फ़ीस की प्रॉब्लम है तो आप एक बात याद रखिए कि 1 साल खाली बैठने का खर्चा कभी भी आपके एग्ज़ाम के फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ीस से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये एग्ज़ाम्स के भी आप फॉर्म भरिए और जम के तैयारी करिए। अभी हो गया 2-4 दिन, 8-10 दिन का रोना रहता है, वो हो गया। अब फिर से नए जोश से काम पे लग जाइए। थैंक यू।